बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए गुरु रहमान सर की तरफ से विद्यासागर पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग को 1 तारीख को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये मॉडल सेट बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसका ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं इसमें, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। तो जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए आ रहे हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग आंसर पता होगा तो आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है बताइए। तो अब सबसे अधिक श्यानता होती है शहद की। किसकी होती है? शहद की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य मानवीय आंख कितनी तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो कितने तक? तो ये देख सकती है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलाग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? बताइए। तो पुलाग्रा किसकी कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन B3 के कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नियंत्रण नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई AU निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को मापने की इकाई है? तो ये हो जाएगी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी के मापने का इकाई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? बताइए किस दर्पण में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में? तो पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है समतल दर्पण। किसका? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप आप लोग जानते होंगे कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे कि यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है तो कुछ इस टाइप का आप लोग को पेरिस्कोप देखने को मिलेगा। ऐसा रहता है। इस पर आप लोग का कोई वस्तु हो, यहाँ पर कोई यहाँ से देख रहा होगा, यहाँ से देखेगा तो इसको आप लोग कैसे यहाँ से देख सकते हैं? इसी को पेरिस्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समतल दर्पण लगा दिया जाएगा। इससे आप लोग यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स होकर यहाँ पर रिफ्लेक्स होगा, और यहाँ पर एक दर्पण समतल दर्पण लगेगा, और यहाँ से रिफ्लेक्स होकर यहाँ पर जाएगा। तो इस वस्तु को आसानी से आप लोग देख सकते हैं। यही पेरिस्कोप है। तो यहाँ दो साइड, या देखिए यहाँ कॉर्नर पर 2 को समतल दर्पण रखा रहता है, वहाँ लगाया जाता है। इसी के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं वस्तु को। तो यही पेरिस्कोप है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी सेट के संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का। किसका? रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम साधारण खाना खाते हैं और तब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी क्यों पकता है? बताइए कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? वही कारण पूछ रहा है। तो देखिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी खाना बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक निम्न में से कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 हो जाता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद कासिक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? इनमें से देखिए कौन सा जो रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है? तो ये रोग हो जाएगा अल्जाइमर। अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव सौंदर्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मानव को सौंदर्य का अध्ययन किस में कहते हैं? उसको क्या कहते हैं?
तो उसको कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर आयु प्रदूषण का नहीं होता है, प्रदूषक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी कमरे के एक कोने में सेंट खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? बताइए क्या कारण है कि जब आप एक सेंट की शीशी को आप लोग कमरे में उसके ढक्कन को खोल कर रख देते हैं तो चारों तरफ वो फैल जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण यही है कि उसमें विसरण होता है। क्या होता है? विसरण के कारण ही चारों बगल फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है, उसका गुद्देदार पुष्पासन भी खाया जाता है और बीजाणु भी खाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों खाया जाता है, दोनों खाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू का डाई बैंक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? बताइए किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? तो ये होता है कॉपर के तत्व की कमी से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान क्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? कितने कैलोरी? तो ये होती है 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? देखिए जितने भी अयस्क हैं, धातु हैं, उसका अयस्क को आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी धातु हैं उसका अयस्क याद कर लीजिएगा। तो बताइए कि क्रायोलाइट ये किसका प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट है ये सोडियम तथा एल्युमिनियम का ये अयस्क है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टूटी हुई वस्तु को जोड़ने वाली सोल्डर में निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण होता है? किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है शीशम तथा टीन का, शीशा तथा टीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा संश्लेषित रेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल में से किस सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है शीशा संचालन सेल का, शीशा संचायक सेल का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा की शक्ति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? हवा की शक्ति किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखना है इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है। तो बताइए कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं है। तो पहला देखिए, स्कूटर जी ब्रांडसा से संबंधित है, ये सही है। अगला देखिए, फाउंडमेंट ये वाटरमैन से संबंधित है, ये भी सही है। टेलीफोन ग्राहम बेल से संबंधित है, ये सभी आविष्कारक हैं जो आविष्कार किए हैं, ये तीनों सही है। लेकिन देखिए सेफ्टी पेन ये हम फ्रेडवे से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शंस सही है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? आम का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो ये लुप्त हो जाते हैं 2 वर्ष के आयु में। कितने? 2 वर्ष के आयु में। अगला क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम कमरे के बगल वाले कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को तो नहीं देख पाते हैं, परंतु उसकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। यह ध्वनि के किस गुण का कारण संभव हो पाता है? बताइए किस कारण से एक कमरे के दूसरे कमरे में जो कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है उसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं? बताइए इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि व्यतिकरण के कारण ही सुन सकते हैं। कैसे कारण? व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती काल में मुगल शासक को बनाए जाने वाला यानी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है
सैयद बंधु के द्वारा, सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बकरवाल जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। किसकी? जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये चली थी मुंबई और थाने के बीच। मुंबई और थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नाम कामराज बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा एन्नौर। क्या हो जाएगा? एन्नौर। अगला क्वेश्चन है, 2023 के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। कौन रहा है? ओडिशा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बैंक जो अभी तक चल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा, ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनवरत योजना, अवकाश योजना या अवकाश योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? उसका अवधि बता रहा है, अवधि बताना है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1978 से 80 तक इसकी अवधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विस्तार भारत के भूभाग पर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा मैदान। क्या हो जाएगा? मैदान। अगला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कितने नैनोमीटर तक के अधिकार क्षेत्र को भारत के पास अधिकार है कि भारत संसाधन का दोहन कर सकता है? तो ये कर सकता है 200 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदी देवी कमेंट निम्नलिखित में से किस हिमालय के भाग है? बताइए किस हिमालय का भाग है? तो ये भाग हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कौन सा भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, नारकोडम ज्वालामुखी स्थित है। नारकोडम ज्वालामुखी स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा धौली गंगा जहाँ मिलते हैं वो स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कहा जाता है? दोमट मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। वाइट गोल्ड के नाम से किस रेशा को जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, वाइट गोल्ड के नाम से किस रेशा को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कपास को। कपास का दूसरा नाम है वाइट गोल्ड, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किस लेखक की कृति है? तो ये कृति है सुखवंत सिंह का। किसका? सुखवंत सिंह का कृति है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आयोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे जनवरी से दिसंबर तक सभी को याद कर लीजिएगा। इससे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी बताइए। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। अगला है, नेपाल की संसद का नाम निम्नलिखित में से क्या है? नेपाल को संसद को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसको राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महादेश में बहती है? नील नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है अफ्रीका में। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, बलवन को
उलुग खान की उपाधि किस शासक द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था नासरुद्दीन महमूद शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त है? तो ये प्राप्त है रंगपुर से। कहाँ? रंगपुर से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जाट द्वारा। किसके द्वारा? जाट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल की उस प्रथा का नाम क्या था जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग के महिला के साथ शादी कर लेते थे? तो उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे, याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको कहते थे अनुलोम। क्या कहते थे? अनुलोम कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल के महाजनपद को उसके राजधानी के साथ सही सुमेलित कीजिए। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं यानी गलत, इसमें देखना है कौन है, वो बताइए गलत कौन है। पहला देखिए, अंग का राजधानी कहाँ था? तो चंपा था। काशी का कहाँ था? तो वाराणसी है, अभी तक है। और कौशल का श्रावस्ती है, ये भी सही है, लेकिन वत्स का मथुरा नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये तीनों सही है, इसको याद कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1857 की महान क्रांति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है बी.डी. सावरकर द्वारा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? कौन था बताइए तो ये था अंबेडकर। कौन था? अंबेडकर था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है? बताइए किस राज्य ने कहा है? तो ये कहा है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने कहा है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, हरियाणा ने यह बात कहा है। अगला क्वेश्चन है, मिकी तथा अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाती है, तो 5 वर्ष पूर्व अमन की उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है, इसका केवल आंसर बताते हैं, इसको बनाएगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? इसको बनाएगा तो 31 वर्ष आंसर आएगा। कितना? 31 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसका क्वेश्चन देखिए, गो ऑफ एट द टेगनेट का इस सब का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो बताइए किस समिति का गठन किया है? तो ये किया है दूध। किसका? दूध का। अगला क्वेश्चन है, कात्यायनी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा काव्य प्लस उर्मी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं यानी देखना है गलत कौन है। बताइए इसमें से गलत कौन है? पहला देखिए मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में, ये सही है। अगला देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये 1939 में, ये सही है। स्वराज पार्टी इसका हुआ था 1923, ये भी सही है। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का 1945 नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका और डी हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शंस सही है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का करेक्ट आंसर बताइए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा तेजपुर विश्वविद्यालय। कौन किया था? तेजपुर विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 का स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत बताना है। औसत आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग केवल आंसर बताते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाएगा तो आंसर आएगा 36.5, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। बताइए तो क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन दिया गया है, फ्लैश ईटिंग एनिमल, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए कार्निवोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्निवोर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है भारत बायोटेक ने। कौन? भारत बायोटेक ने जीता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। भारत बायोटेक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन है? उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग आप लोग पता होगा, आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दोनों का अगर आप तोड़िएगा तो दोनों का अर्थ आना चाहिए। तो नी प्लस वार हो जाएगा, तो देखिए आगे वाला कौन है? तो नी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? निर्वाह पूछ रहा था, निर प्लस वाह सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखित है? बताइए किस भाषा में लिखित है? तो ये संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? बताइए किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है रिदम सागवान ने। कौन? रिदम सागवान ने। अगला क्वेश्चन है, एक 24 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? तो संपूर्ण पृष्ठ का आप लोग फार्मूला रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू दिया है उसको आप लोग रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो केवल आंसर बताया था, इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1242 इसका वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज द डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंस जो दिया गया है इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड आस्क हिज मदर इफ ही कोल्ड स्विम इन द पूल देयर। इसको आप लोग डायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो चेंज किया है ऑलरेडी। देखिए इसमें कौन सही है, ऑप्शन में देखिए तो कौन सही है इसमें। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो लास्ट वाला सही है। द चाइल्ड आस्क हिज मदर मे आई स्विम इन द पूल देयर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो कहाँ शुरू की गई थी? बताइए कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। कहाँ? लेह में। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चरपाई पर मेरे पिताजी बैठे हैं। इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है? बताइए किस कारक में है? तो ये अधिकरण कारक में है। किसका? अधिकरण कारक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से स्थापित किया है? बताइए किसने स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है, याद कर लीजिए, ये शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था काहिरा में। कहाँ? काहिरा में। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य को कितना अधिक अंकित पड़ेगा? तो देखिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर क्वेश्चन आया है। इसका फॉर्मूला सिंपली रखिएगा, वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। केवल आंसर इसका बताते हैं, इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 40%। कितना? 40%। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ओरंगली स्पेलिंग। गलत स्पेलिंग चूज करना है इसमें। तो देखिए गलत स्पेलिंग कौन है इसमें? तो ये हो जाएगा एकोमोडेट। क्या हो जाएगा? एकोमोडेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में मुँह घरा योजना को शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 84 नंबर, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा पूरी तरह काम में लगे रहना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल आमोस पर डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा है। वे किस खेल से संबंधित है?
बताइए किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं, तो इस भवन को 16 गुना बड़े भवन को 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है। इसका फॉर्मूला रखिएगा, सिंपली फार्मूला इसमें नहीं होता, इसको डायरेक्ट बनाया जाता है। सभी का एलसीएम ले लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 320 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिया गया है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन मूवीज, इसको आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बताइए तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस इसका? तो देखिए इसमें से बनाया गया है ऑलरेडी, इसको चेंज देखना है कौन सही है। तो इसमें देखिए पहला ही सही है, अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट बाय हिम ऑन मूवीज, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है दीक्षा डागर ने। किसने? दीक्षा डागर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा भाया। क्या हो जाएगा? भार्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है पीसी महालनोबिस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की अध्यक्षता की है। तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जय किशोर ने 1,20,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो 4 महीने में 1,60,000 रुपये के साथ छोटू भी व्यापार में शामिल हो गया, तो एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? तो देखिए इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। कितना आएगा? ए आएगा, 9:8। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिमोर्स का सिनोनिम्स बताना है, तो रिमोर्स का सिनोनिम्स हो जाएगा रिग्रेट। क्या हो जाएगा? रिग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिग्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चलाए जाने की उम्मीद की है? तो ये हो जाएगी हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 मीटर और 100 मीटर लंबी ट्रेन को दो क्रमशः 35 और 25 किलोमीटर प्रति आवर की गति से समांतर गति के विपरीत दिशा में चलती है, तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो देखिए इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 18 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में? तो 18 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानॉमिज ऑफ द गिवन वर्ड। प्लॉसिबल का एनानॉमिज बताना है, तो इसका हो जाएगा अनलाइकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलाइकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल में साधारण ब्याज में से पूरी राशि 815 रुपये हो जाती है और 4 साल में 854, तो मूलधन ज्ञात करना है। सिंपली मूलधन का फॉर्मूला रखिएगा आप लोग और वैल्यू जो दिया गया उसको रखिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए केवल आंसर बताते हैं, इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 698। कितना? 698 रुपया आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पंचायतों का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत ये किया गया है? 243 अनुच्छेद ख के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया है? बताइए कब किया गया है? तो ये किया गया है 1931 में। तो आज हम लोगों ने ये गुरु रहमान सर का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट आया था वॉल्यूम 2 का, इसका हम लोग सेट 10 भी कंप्लीट कर लिए। पीछे ऑलरेडी 9 सेट करा चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चंस डाले गए हैं। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले सेट में हम लोग देखेंगे
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 11। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।